आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। हम विश्वास के वीरों के विषय में सीख रहे। प्रियो, विश्वास के वीर हमारे जीवन के लिए एक चुनौती और चैलेंज देते हैं कि हम हमारे प्रतिदिन के इस विश्वास के जीवन में हम लेने वाले निर्णय या हमारे बर्ताव कई बार मेरे प्रियो इन विश्वास के वीरों के द्वारा हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम परमेश्वर को खुश करने वाले और उसकी बड़ाई करने वाले बने। आज हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 22 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। विश्वासी से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूसुफ जो परमेश्वर के द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए या इस्राएलियों को अकाल के समय बचाने के लिए भेजा गया व्यक्ति था। परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, एक गुलाम के रूप में बेचा गया था, परंतु उसका बेचा जाना परमेश्वर की एक बड़ी योजना का भाग करके हम देखते हैं। जब सारे संसार में अकाल था, मिस्र में बड़ा अकाल था और कनान में अकाल था, तब उसके भाई लोग वहाँ आकर अपने भोजन वस्तुओं को खरीद कर वहाँ पर यूसुफ अपने आप को प्रकट कर कर उसके पूरे परिवार को मिस्र में लाता हुआ हम देखते हैं। मिस्र में इनका समय बहुत ज़्यादा समय बीतता है। मेरे प्रियो, दिन बीतना शुरू हो जाते, समय बीतना शुरू हो जाते, पर मिस्र निश्चित रूप से उस समय में उनके लिए एक आशीषित और भोजन वस्तुओं से परिपूर्ण राष्ट्र के रूप में दिखाई दे रहा है। फिर भी परमेश्वर निश्चित इन्हें वापस लेके जाएगा। इनका अपना एक देश है जहाँ वे लौटने वाले हैं करके वहाँ पे वे जीते हुए हमको दिखाई देते हैं। समृद्धि, सुख और उन्नति को हम मिस्र में देख तो रहे थे, परंतु इनकी आंखें निश्चित रूप से उस कनान की ओर लगी थी। हम वही पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 50वां अध्याय उसके 24 वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय 24 वचन। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुँचा देगा जिसे देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। हाँ मेरे प्रियो, यूसुफ अपने भाइयों से, इस्राएलियों से, इस्राएल के संतानों से कह रहा है, देखो परमेश्वर, मैं मरने पर हूँ, मेरा उम्र हो गया है, पर देखो परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। क्या कॉन्फिडेंस, क्या विश्वास के शब्द है, क्या निश्चयता के शब्द है। परमेश्वर पर का विश्वास, हम लोग यूसुफ को निश्चय था कि परमेश्वर सुधि लेगा, परमेश्वर हमारे बेहतरी के लिए काम करेगा, निश्चय परमेश्वर हमें वापस अपने राष्ट्र में लेकर जाएगा। इस विषय के बारे में इस्राएलियों से कहता हुआ हम देखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, अगर इसहाक की यूसुफ की पूरी यात्रा के अंदर अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर जैसे यूसुफ की सुधि लेता हुआ, अकाल के समय इस्राएलियों की सुधि लेता हुआ, जेल में पड़े इसके जीवन को फिरौन को स्वप्न के द्वारा मिस्र के उस जेल से यूसुफ को बाहर निकालते हुए परमेश्वर सुधि लेता हुआ, एक गुलाम के रूप में बेचा गया, हम लोग देखते हैं यूसुफ को उस देश का प्रधानमंत्री बनाते हुए परमेश्वर की सुधि लेना, परमेश्वर उसके विषय में चिंता करना, परमेश्वर अपने लोगों को निश्चित दयापूर्ण तरीके से उनकी ओर ध्यान देना, यूसुफ बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन में सीखा। और यूसुफ वही इस्राएलियों से कह रहा है, हे इस्राएलियों, हे इस्राएल की संतानों, निश्चय परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। जब सुधि लेगा तब क्या करना। मैं 50वां अध्याय का 25 वचन, उत्पत्ति की किताब 25वें अध्याय का 25 वचन मैं आपके लिए पढ़ता। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में लेकर जाएंगे। हालेलुया। विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा इसहाक, विश्वास के द्वारा यूसुफ उन चीज़ों को देख पा रहा था, विश्वास के द्वारा यूसुफ उस चीज़ को देख पा रहा था जो निश्चित रूप से तब उसको दिखाई नहीं दे रही थी। वहाँ इब्रानी की पत्री में वहाँ लिखा है कि वो
उनकी चर्चा कर रहा था, उनके निकल जाने की चर्चा कर रहा था। अभी तो लगभग इस्राएली कई वर्ष तक मिस्र में रहने वाले, हम जानते 430 साल एक बहुत लंबा समय, एक बहुत लंबा समय इस्राएली मिस्र देश में थे। परंतु उससे पहले यूसुफ उन संतानों से, इस्राएल की संतानों से, इस्राएली लोगों से वो ये कह रहा कि निकल जाने की चर्चा, परमेश्वर सुधि लेने की चर्चा, परमेश्वर वापस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने की चर्चा, परमेश्वर निश्चित सुधि लेने वाले हर एक पर अपनी दया और कृपा दिखाकर वापस उन्हें अपने गम्य स्थान में पहुंचाने की चर्चा उनसे करना शुरू किया। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता, यूसुफ का ये जीवन आज आपको और मुझको ये बताना चाहता, निश्चय परमेश्वर सुधि लेने वाला है और निश्चित परमेश्वर आपकी भलाई के स्थान पर आपको पहुंचाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यदि आप आपके जीवन में आज तकलीफ का सामना कर रहे, आज आपके जीवन में समस्या का सामना कर रहे, आज आपके जीवन में आप ऐसे स्थिति का सामना कर रहे जहां पर आपको लगता है कि शायद परमेश्वर हमारी सुधि न ले, शायद हो सकता है कि परमेश्वर हमारी बेहतरी के बारे में न सोचे, शायद हो सकता है कि आप सोचे कि परमेश्वर हमारे उत्तमता के विषय में सोचना बंद कर दिया। पर यहां पर हमको इसी में पड़े रहना पड़ेगा, हमारा जीवन यहीं पे खत्म हो जाएगा, यही हम रह जाएंगे। शायद ऐसी सोच में रहने वाले हर एक को परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर निश्चय सुधि लेने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर निश्चय सुधि लेकर हमें उस स्थिति से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अब परमेश्वर निश्चय हमारी सुधि लेकर हमें निश्चित उस गम्य स्थान पर जहां हमारी आशीष है, जहां हमारा प्रतिज्ञा का देश है, जहां हमें हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के द्वारा आशीषों से भरे जाने का वो राष्ट्र है, वहां तक परमेश्वर निश्चय ले जाने का वादा यहां परमेश्वर करता हुआ हमको दिखाई देता है। निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय 19 वचन यदि पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय और 19 वचन। निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 19 वचन। निर्गमन 13 का 19। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उसको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाए। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर इस्राएलियों की सुधि लिया, इस्राएली लोग मिस्र देश से आज़ाद होकर स्वतंत्रता को पाकर जब मिस्र से बाहर निकले, तब बाइबल बोलता है मूसा ने यूसुफ की उन हड्डियों को लिया। हालेलुया, उन हड्डियों को लिया जिसके विषय में मूसा इस्राएलियों को यूसुफ आज्ञा देता हुआ कहता है। मूसा उस चीज़ को याद दिलाता हुआ बोलता है कि यूसुफ ने इस्राएलियों की संतानों से ये शपथ दिलाई कि जब तुम यहाँ से, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, जब परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा तब तुम यहाँ से अपने मातृभूमि में, अपने प्रतिज्ञा के देश में, अपने निज राष्ट्र में लौटोगे तो निश्चित मेरी हड्डियों को लेकर जाना। उस अनुसार मूसा यूसुफ की हड्डियों को लेता हुआ जाता हमको दिखाई देता। और जब विश्वास के इस योद्धा के उस विश्वास के दूरदृष्टि को हम जब देखते हैं तो मेरे प्रियो, उस आज़ादी को वो देख पा रहा था। यहाँ पर बैठकर 430 साल के बाद की वो बड़ी आज़ादी को देख पा रहा था, इसलिए उस छुटकारे की चर्चा कर रहा था, उस स्वतंत्रता की चर्चा कर रहा था, उस आज़ादी की चर्चा कर रहा था। और उससे बढ़कर परमेश्वर सुधि लेने वाला है, वो आज़ाद देगा, वो स्वतंत्रता देगा, वो सुधि लेकर हमें वापस अपने प्रतिज्ञा के देश में ले जाएगा। इसकी चर्चा, वहाँ से निकल कर हम प्रतिज्ञा के देश को जाएंगे, इसकी चर्चा मेरे प्रियो यूसुफ करता हुआ हमको दिखाई देता है। वही यहोशू की किताब उसका अगर हम लोग 24वां अध्याय 32 वचन हम पढ़ेंगे तो वह लिखा है, फिर यूसुफ की हड्डियाँ जिन्हें इस्राएली मिस्र से लाए थे वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ दिए। हालेलुया, यूसुफ की हड्डियाँ, हालेलुया, उस विश्वास के द्वारा अपने प्रतिज्ञा के देश तक पहुंच पाए। यूसुफ की हड्डियाँ उसके अपने उस विश्वास के अंगीकार के द्वारा
परमेश्वर के निश्चय सुधि लेने वाले उस गुण पर भरोसे के द्वारा परमेश्वर निश्चय अपने लोगों पर सुधि देने वाला, सुधि लेने वाला, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला है। वो निश्चयता मेरे प्रियो, बाइबल बोलता है यूसुफ की हड्डियों को मिस्र से 430 साल के बाद में, एक बड़ी लंबी यात्रा के बाद में मेरे प्रियो वापस अपने निज भूमि कनान देश में पहुंचता हुआ हमको दिखाई देता है। आज मैं आपको बोलना चाहता, परमेश्वर सच्चा है, उसका हर एक वादा यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। वो झूठ बोलने वाला नहीं है कि आपको बोलकर भूल जाए। वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो आपकी सुधि लेने के लिए सामर्थ्य है। निश्चय, इस यूसुफ बोलता निश्चय वो सुधि लेगा। आज उस विश्वास में बने रहे कि परमेश्वर निश्चय आपकी सुधि लेकर आपको आशीषित करेगा। आपके अपने जीवन में, आपके अपने जिंदगी के अंदर आप वो सारी आशीषों को पाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा। प्रभु, मैं यीशु के नाम में तेरे पवित्र चरणों में आकर तुझसे प्रार्थना करता, विनती करता, मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम में। प्रभु, यूसुफ के उस अंगीकार को, यूसुफ के उस कन्फेशन को परमेश्वर सुधि लेने वाला है, उसके अपने अनुभवों को और आने वाले उस 430 साल के बाद के छुटकारे की चर्चा इस्राएलियों से करते हुए प्रभु जो अंगीकार अपने मुंह से करता हुआ दिखाई दे रहा, यीशु के नाम में होने दो। आज जितने मेरे प्रिय सुन रहे उनके जीवन में वो विश्वास काम करे मेरे परमेश्वर कि तू निश्चय सुधि लेने वाला है, निश्चय तू हमारे प्रतिज्ञाओं में हमें चलाने वाला है, निश्चय हमें अपने गम्य स्थान तक पहुंचाने वाला है, निश्चय तू हमें अपने अनुग्रह में छुपा कर मेरे परमेश्वर पिता सारी प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन में हमारे लिए ब्लेस करने वाला है। ये जानकर विश्वास से बने रहने की कृपा, विश्वास में बने रहने की कृपा यीशु के नाम में हर एक को तू प्रदान कर। तेरा धन्यवाद करते, हर एक को तू आशीषित कर। और इन विश्वास के योद्धाओं के गाथा को जब हम सीख रहे पिता, सुन रहे पिता, तो इनका विश्वास बढ़ा ताकि ये अपने प्रतिदिन के जीवन में तेरी महिमा और गौरव करने वाले बने। सारी महिमा तुझे देते, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, निश्चय परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा, हम विश्वास करते। अपने मित्रों दोस्तों को इस विश्वास के वीरों के विषय में, विश्वास के वीरों की इस गाथा को औरों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप आशीषित हो रहे तो औरों को भी इस संदेश को औरों तक शेयर कीजिए, बांटिए, ताकि वे भी आशीषित हो। कल सेम समय में वापस मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।